अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हमारा आज का मौजू है रोज़ा फ़र्ज़ करने की हिकमतें। हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जो अहकाम लागू किए हैं उनमें हमारा अपना ही फ़ायदा है और उसमें बहुत सारी हिकमतें पोशीदा होती हैं। कुछ हिकमतें ऐसी होती हैं कि जिनको हमारा जहन समझ लेता है और कुछ हिकमतें इतनी पोशीदा होती हैं कि उनको हम नहीं जान पाते। तो हर हुक्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर लाजिम करार दे देते हैं, उस पर फ़र्ज़ कर देते हैं, उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें होती हैं। अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इबादत हम पर फ़र्ज़ की जाती है उसमें हमारा अपना ही फ़ायदा होता है कि उसके ज़रिए हम न सिर्फ़ ये कि अपना तज़किया करते हैं, हमें अल्लाह ताला का क़ुर्ब भी हासिल होता है। हम इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में रोज़ा फ़र्ज़ करने की हिकमत बता दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि रोज़ा फ़र्ज़ करने की हिकमत ये है कि इंसान तक़वा को हासिल कर ले। हम देखते हैं कि रोज़े की प्रैक्टिस करते रहने से और जो ममनुआत बयान फरमाई है कि रोज़े में ये काम नहीं करने, उनसे बच कर रहने से, मुसलसल इस प्रैक्टिस को करते रहने से एक दिन ऐसा आता है कि इंसान तक़वा को हासिल कर लेता है। और तक़वा क्या है? तक़वा अल्लाह का डर है, खशियत इलाही है, अताअत इलाही है, अल्लाह ताला के अवामिर की पासदारी और नवाही से गुरेज है। तो इंसान रोज़ा रख लेने से इन तमाम सिफ़ात को पा लेता है, अल्लाह ताला का मुती और फरमा बरदार बंदा बन जाता है। खलवत और जलवत में वो अल्लाह ताला का पैरोकार, अल्लाह ताला का सच्चा फरमाबरदार बंदा बन जाता है। इसके साथ ये कि रोज़ा रखने से इंसान को ज़ब्ते नफ्स हासिल हो जाता है। हम देखते हैं कि हम में गुस्सा और इस तरह के बहुत सारे मनफी जज्बात पाए जाते हैं। हमसे कोई गुस्से से बात कर ले, तल्ख़ कलामी हो जाए, कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। रोज़ा हमें ज़ब्ते नफ्स सिखाता है, हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त को पैदा कर लेता है। और क्या होता है कि हम फिर किसी एक्शन के नतीजे में रिएक्शन से गुरेज करते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ और फसाद नहीं हो पाते। इसके साथ साथ रोज़े का एक फ़ायदा ये भी है, एक हिकमत ये भी है कि इसके ज़रिए इंसान का तज़किया नफ्स हो जाता है। हम देखते हैं कि जब हम थकावट का शिकार होते हैं तो नहा लेने से हम न सिर्फ ये कि पाक साफ़ हो जाते हैं, हमारी निजासत दूर हो जाती है, तो रोज़ा भी इंसान को पाक साफ़ करने का ज़रिया है। जैसे एक इंसान नहा धो के पाक साफ़ हो जाता है, इसी तरह रोज़ा रख लेने से इंसान की रूह पाक हो जाती है, उसका बातिन पाक हो जाता है। तो रोज़ा तज़किया नफ्स का एक अहम ज़रिया है। ट्यूटोरियल.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए ट्यूटोरियल.pk पे, क्योंकि ट्यूटोरियल.pk से अब पढ़ाई घर पे। रोज़े के ज़रिए अच्छी सेहत का हसूल भी मुमकिन होता है। वो ऐसे कि इंसान सारा साल अला बला खाता रहता है और इसके नतीजे में उसका मैदा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो क्या होता है कि रोज़ा रख लेने से दिन में इंसान सिर्फ 2 वक्त खाता है, तो ऐसे में पूरा महीना 2 वक्त खाने से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और उसके नतीजे में उसका मैदा अच्छा हो जाता है और उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। रोज़ा क्या है? रोज़ा चंद अशिया से रुके रहने का नाम है। जिन ममनुआत से हमें रुकने को कहा गया है तो इंसान उन ममनुआत से खुद को रोकता है, रोज़े के जो असूल हैं उन पर अमल पैरा होता है, तो इसके नतीजे में वो जिहाद कर रहा होता है, अपने नफ्स को रोक रहा होता है और ख़ुद को ख्वाहिशात नफसानी से रोकने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर कहा है। तो इंसान रोज़ा रख कर जिहाद अकबर कर रहा होता है। रोज़ा रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान का रोज़ा अच्छी नीयत से रखा, ईमान और एहतिसाब के साथ रखा, तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श देता है। इसके साथ साथ रोज़ा कुर्ब व रहमत इलाही का वसीला है, यानी बंदा जब
صرف اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بننے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے باز رہتا ہے، جماع سے باز رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرا کتنا اچھا بندہ ہے کہ میرے احکام کی پاسداری کر رہا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور پھر ایسا روزہ دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ روزہ انسان کو سخاوت سکھاتا ہے۔ جب سارا دن انسان 30 دن تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کو کیسی فیلنگ آتی ہے، اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو دوسرے بھوکے لوگوں کا خیال احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سخی بن جاتا ہے، پھر اس کو سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے آگے اپنا دسترخوان کھول دیتا ہے، وہ دوسروں پر سخاوت کے ساتھ خرچ کرنے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ روزے سے اخلاقی تربیت بھی ممکن ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کھانے پینے اور جماع سے باز رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزہ رکھے اور فسق و فجور کے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کو خود اپنے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ لینے سے انسان ایسی چیزوں سے جب باز آتا ہے تو پھر اس کی اخلاقی تربیت ہوتی رہتی ہے، وہ پھر غصہ نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اور وہ ایک اچھا با اخلاق انسان بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ روزے کے کس قدر زیادہ فضائل ہیں اور اس کے پیچھے کس قدر زیادہ حکمتیں ہیں۔ اب ہم نے سمجھا اور جانا کہ روزہ امت مسلمہ پر کیوں فرض کیا گیا ہے، تاکہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو دیں، تاکہ وہ تقوی حاصل کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس موضوع کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔